धन्यवाद है कि हम सब यहाँ इस परिवार में जमा हो सकते हैं। आइए शुरू करने से पहले छोटी सी दुआ करें। स्वामी बाप धन्यवाद देते हैं कि आज पूरे सावत दिन में आप हम सबों के साथ रहे, हम सबको सावत की तमाम आशीष जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है सबको अपने परिपूर्ण किए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसी तरह समय जब हम सावत के अफरान में यहाँ भाई सिमोन उनके परिवार में हो सके और उनके साथ संगति हम आपकी उपस्थिति के माध्यम से ले सकते हैं और इस समय आपकी नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा कर सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह से जब हम इसमें वचन में से पढ़ते हैं सीखते हैं, इस पर भी हम आपकी अगुवाई चाहते हैं, हम सबको दीजिए ताकि इन वचन को हम समझ सकें और अपने जीवन में हम लागू कर सकें। इस तरह से तो हम सबको तो अगुवाई करें, इसी तरह से इस परिवार के साथ हो और इस परिवार के हर एक दर्द और कष्ट को और हर एक समस्या को हमारे हाथ में सौंपते हैं तो उनकी सुधी। और इसी तरह से हम यहाँ जितने हैं हम सबों के साथ हमारे पापों को तो क्षमा कर छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया को सुनकर करें। आमीन। तो थोड़े समय के लिए हम लोग देखेंगे, मैं यही सावस को में से ही बोलना चाहूँगा। पका पका बैठिए ना, बराबर तो पका पका बैठिए। तो हम देखेंगे सावत अफरान का। तो यह कहता है हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम क्या हो जाए, बुद्धिमान हो जाए। जहाँ मिलता है हम लोग को भजन संहिता 90 का 12 में। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम दिन गिनते हैं ना, जैसे हाँ आज क्या होगा कल क्या होगा, हाँ अब दिन गिनते हैं और मिस्टर लकड़ा वाला कि आज क्या होगा कल क्या होगा। लेकिन हम मतलब बहुत सारे तरीका है दिन गिनने का, है ना। किसी को बोलते हैं आज क्या होगा कल क्या होगा, लेकिन हम जैसे जैसे हम क्या है जन्म लेते हैं, हम आस्ते 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 करके क्या होते हैं बढ़ते जाते हैं और हमारा उम्र बढ़ते जाता है ना, हमारा उम्र बढ़ते जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हम क्या करते हैं, हमारा ज्ञान क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारा ज्ञान क्या होता है, बढ़ता है ना, बढ़ता है। और हम अच्छे चीज़ों को हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसी तरह से दाऊद हमें कहता है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम क्या बन जाए, बुद्धिमान बन जाए। सच में दाऊद ऐसे ही हम लोग के लिए नहीं लिखे हैं कि वो अपना क्या बोलेंगे अनुभव के जरिए से इस चीज़ को हमें लिखते हैं, हमें बताते हैं कि सच में ईश्वर में जब हम बढ़ते हैं, इससे हम बढ़ते हैं, ईश्वर हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, हमें बुद्धिमान भी बना देता है। लेकिन हम बुद्धिमान बनते बनते हम अति क्या होते हैं, अति बुद्धिमान हो जाते हैं, है ना, अति बुद्धिमान हो जाते हैं। और कभी कभी जब अति बुद्धिमान हो जाते हैं हम तो अति बुद्धिमान का और अति हम क्या करते हैं, उसको अपना ज्ञान को और अतिरिक्त दूसरी ओर हम क्या करते हैं, बढ़ा भी देते हैं। हाँ, तो हमें वैसा ज्ञान हमें बढ़ाना नहीं है और वैसे ज्ञान को हम अपने आप में विकसित नहीं करना है। जो ज्ञान परमेश्वर हमें, जो अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे समझ के लिए परमेश्वर हमें देता है, उस समझ में हमें क्या है, उस चीज़ को पकड़ना और उसको हमको क्या करना है, सीखना है। इसी कारण कहता है, जैसे कि हमने पिछले सावत में देखा कि परमेश्वर की अपनी दया के कारण हमें क्षमा, दया के कारण हमें क्षमा कर सकता है। परमेश्वर हमें नए दिल दे सकता है और अपनी दया के कारण हमें भी बना सकता है। कुछ बना सकता है हमें, अपने दया के कारण से हमें कुछ बना सकता है परमेश्वर, हमें पवित्र भी बना सकता है। हाँ, पवित्र भी हमें बना सकता है, क्योंकि
सब कुछ परमेश्वर के हाथ में क्या है, हम लोग का जीवन का क्या बोलेंगे उसको, डोर बोलेंगे, तराजू है, हाँ, तौलने का तौलता है, हाँ, हम किधर हैं, कैसे हैं, हाँ, हम भारी है ना हल्का है, नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि वो हाँ पल्ला झुक जाएगा, पल्ला झुक जाएगा और हम हल्के हो जाएंगे। तब हमका शब्द आएगा कि मैंने तकल ऊपर सी, हम तौले गए और हल्का आएगा। ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर का दया और प्रेम का अनुभव को हम करते हुए परमेश्वर हमें सबसे पहले क्या करता है, क्षमा करता है ना, क्षमा करता है और हमें एक नए मन, नए दिल, नए उमंग, नए जोश हमें देता है। और जब देने के बाद परमेश्वर हम पर और भी दया करता है, जिससे हम अपने आप को परमेश्वर के करीब हम क्या बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। वो परमेश्वर में है और परमेश्वर में ये सारा चीज़ क्या है, हमें संभव है। इसलिए कहता है बाइबल हमें पवित्र जीवन जीना, क्या बोल सकते हैं, बाइबल हमें पवित्र जीवन जीना हाँ सिखाती है ना, इतना सुंदर ये हमें बाइबल हमें पवित्र जीवन जीना सिखाती है। आइए थोड़ा सा पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 9 को पढ़ेंगे तो क्या कहता है हमें, भजन संहिता 119 इसका 9 पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय व्यतीत करते हैं। तो 19 का 9 जवान भजन संहिता 119 जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यहाँ यहाँ सवाल दिया जाता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। हाँ, किस उपाय से क्या रखता है, शुद्ध रखता है। और हमें वहाँ जवाब ही मिला है, तेरे वचन किसके, के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार से हम सावधान रहने से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, शुद्ध रख सकते हैं, हम बचा के रख सकते हैं। तो हमें कहाँ सिखाती है, हमें बाइबल में परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम इसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और इसी तरह से कहते हैं इस शिक्षा में परमेश्वर के नियम का पालन करना क्या है, शामिल है। हाँ, परमेश्वर का नियम, ये तो क्या है, जवान ही सबको देखते, जवान है ना किसी का माँ का सुनता है, ना बाप का सुनता है, ना किसी का सुनता है, वो अपने मर्जी के खुद मालिक बन जाते हैं। लेकिन हमें पवित्र शास्त्र के माध्यम से और द्वारा से हमें बाइबल में ही सिखाती है कि हमें क्या हो सकता है, कि उसके वचन के द्वारा से हम क्या है, हम एक सावधानपूर्वक हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये परमेश्वर में संभव है उस बाइबल के माध्यम से। और इसी तरह से ये हमारे लिए क्या है, परमेश्वर के साथ हमें रहने के लिए, उसके नियम को पालन करने के लिए, तो हम उसके साथ एक क्या बनाएंगे, घनिष्ठ संबंध हम बनाएंगे, घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ। जब हम घनिष्ठ संबंध बनाते हैं तो हमें दुनियादारी की किसी भी बुराई से या बुरी सोच से, बुरे विचार से, बुरी चाल से या शैतान के फंदों से हम दूर रहते हैं और परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध, एक अच्छा घनिष्ठ संबंध हम बना सकते हैं। हाँ, अगर और जब हम घनिष्ठ संबंध बनाते हैं तो परमेश्वर के द्वारा से हमें क्या लाभ होती है, कुछ लाभ है। जब हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा कुछ लाभ है, कुछ लाभ प्राप्त होगी, ईश्वर का आशीष मिलता है। हाँ, देखिए क्रिकेटर साहब बोल रहे हैं कि हमें ईश्वर का क्या मिलता है, आशीष मिलता है। तो हम आशीष मिलता है बोल के जो संबंध रख दिए, हो जाएगा। उस संबंध को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के नियम को मानना चाहिए और उसके अनुसार से चलना चाहिए। जब हम चलेंगे तब हम ईश्वर के साथ एक अच्छा घनिष्ठ संबंध बनाएंगे और हम ईश्वर हमें कहता है कि
तब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों से क्या कर देगा, भर देगा, आशीषों से हमें भर देगा। और इसी तरह से और एक है हम लोग बुराइयों से दूर रहेंगे, माने परहेज। हाँ, हम बुराई से हम परहेज रहेंगे, दूर रहेंगे। और बुराई, अगर परमेश्वर के साथ हम अच्छा घनिष्ठ संबंध बनाते हैं तो बुराई हमारे पास सोचता हो ही नहीं सकता है ना, हो नहीं सकता है। और जब हम उस घनिष्ठ संबंध को छोड़ देंगे तो हमारे जीवन में बुराई आ जाएगी, भर जाएगा। इसीलिए हमें भजन कहता है कि ये हमारे लिए एक अच्छे वादा और अच्छा खबर है कि हमारा संबंध किसके साथ है, परमेश्वर के साथ है। और परमेश्वर के साथ हमने अच्छा संबंध जोड़ा है। हाँ? और इसी तरह से परमेश्वर के आशीष को हम पाते हैं। और कहता है अब से मसीहों के रूप में हमारा जीवन क्या है, आसान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, पर पाप शक्तिशाली है। हम जानते हैं कि पाप क्या है, शक्तिशाली है। यह पढ़ेंगे भजन संहिता 141 उसका 2 से 4। यदि हम सावधान नहीं हैं तो पाप हमें परमेश्वर से क्या कर सकता है, जुदा कर सकता है, अलग कर सकता है। और परमेश्वर हमें परीक्षाओं देते हैं। वह शैतान को हमें प्रलोभित करने या हमसे पाप करवाने का प्रयास करने की भी अनुमति देता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर से अगर हम अलग हो जाते हैं तो हमें क्या करता है, परलोभ मिलता है। परलोभ कौन देता है? हाँ, परलोभ, इस संसार की जो परलोभ है, प्रलोभन है, वो हमें मिलती है। और हमारे लिए क्या है, चुनने के लिए शक्ति दिया है ना परमेश्वर, अच्छा को भी चुनो या तो बुरा को चुनो। हमारे जीवन में आती है, लेकिन हम किसको चुनते हैं और हमारे जीवन में किसको हम अनुमति देते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ अच्छा है और परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे दिल को, हमारे मन को अच्छा रखेंगे, साफ रखेंगे। और हमें एक अच्छा संतान और एक अच्छा आज्ञाकारी बनने में परमेश्वर हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे, जब हम उसकी आज्ञा को पालन करेंगे। तो परमेश्वर उसका विश्वास को क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत बनाएगा और परमेश्वर पर उसका भरोसा बढ़ेगा। परीक्षाएं और परेशानी हमारे पास आएगी क्योंकि परमेश्वर इन चीज़ों को घटित होने देते हैं। घटित होने देते हैं माने हमारे जीवन में इन सारी चीज़ों को होने के लिए परमेश्वर कभी कभी छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ते हैं कि हम प्रभु में, परमेश्वर में हम कितना मजबूत हैं, कितना हम पक्के हैं। कभी कोई सोचते हैं कि अरे हमारे जीवन में हम सब चर्च जाते हैं, परमेश्वर के साथ उठते हैं, बैठते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्या आती है, परेशानी आती है। लेकिन उस वजन को तौलने के लिए कि कितना अटूट, कितना भरोसा हम परमेश्वर पर करते हैं। जैसे हम देखते हैं शैतान में उन्हें लोगों को हताश कर देता है, निराश के बोलेंगे शब्द उसको, हताश, निराश कर देता है। यही चीज़ तो देखते हैं ना, इसमें कितना हम मजबूत हैं। अब परमेश्वर में स्थिर है तो हम कभी भी, हमारा कदम क्या होगा, नहीं डगमगाएगा। हम परमेश्वर में हमेशा स्थिर रहेंगे। इसलिए कहता है कि इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, परेशानी से, तकलीफ से, गड़बड़ी से बचने के लिए कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने परिवार में क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब हमारे पास दुख तकलीफ आता है हम कहाँ भाग जाते हैं, सीधे डॉक्टर